काउंटडाउन जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। 13 जनवरी से महाकुंभ का महाआगाज जो है वो हो जाएगा। कुंभ में देश भर से साधु संत सन्यासी जो हैं वो पहुंच रहे हैं। बाबाओं के कई रंग वहां पर नजर आते हैं। तो अलग अलग बाबाओं की तस्वीरें तो हम आपको महाकुंभ से दिखा ही रहे हैं। ऐसे में महाकुंभ में पर्यावरण बाबा के ऊपर हमारी नजर पड़ी, जिन्होंने इस महाकुंभ में एक अनोखा संकल्प लिया है। तो वहीं महाकुंभ में एक ऐसे बाबा भी नजर आए जिनकी साधना और हठ योग देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। देखिए जरा। मोक्ष, मनोकामना, आस्था और सनातन का सबसे बड़ा संगम महाकुंभ। वैसे तो महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत तो 13 जनवरी से होने वाली है, लेकिन आस्था के इस महापर्व का रंग हर तरफ नजर आने लगा है। प्रयागराज तो पूरी तरह से महाकुंभ के रंग में रंगा नजर आ रहा है। इस महाकुंभ में देश से साधु संतों और बाबाओं की टोली प्रयागराज पहुंच चुकी है। देश भर से जुटे सन्यासियों और बाबाओं में से कईयों के रंग बहुत ही निराले हैं। इन्हीं साधु संतों की टोली में कई बाबा ऐसे भी हैं जो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं। उन्हीं में से एक हैं एनवायरमेंट बाबा। ये कोई साधारण संत नहीं है, जैसा कि इनके नाम से ही आपको प्रतीत हो रहा होगा कि बाबा की विशेषता पर्यावरण को लेकर ही होगी। एनवायरनमेंट बाबा ने पर्यावरण को स्वच्छ करने की अलख जगाई है। बाबा को सोने के गहनों और पर्यावरण रक्षा को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए जाना जाता है। उनका असली नाम अरुण गिरी है और वो अब तक 1 करोड़ से ज्यादा पौधे लगा चुके हैं। बाबा का मानना है कि धर्म तभी पूर्ण है जब प्रकृति का सम्मान हो। यज्ञ ही जीवन है, जीवन ही यज्ञ है। सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाए हम। ये भारत और विश्व कल्याण के लिए जो भारत में हम कार्य करते हैं, अब तक हमने 82 यज्ञ किया हूँ अपने सहयोगियों के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से। 2016 में बाबा अरुण गिरी ने वैष्णो देवी से कन्याकुमारी तक की यात्रा में 27 लाख पौधे लगाए थे। इसके बाद भक्तों ने उन्हें पर्यावरण बाबा कहना शुरू कर दिया था। इस बार महाकुंभ में उन्होंने 51,000 पौधे लगाने का संकल्प लिया है। और मेरी ये यात्रा थी वैष्णो देवी से कन्याकुमारी तक पद यात्रा 2016 में। उस समय हम लोगों ने 27 लाख लगभग वृक्ष लगाया गया था और लोग उसी तरह से आप सभी भक्तों ने हमको उसी नाम से पुकारने लगे। प्रयागराज महाकुंभ में कई साधु संत अपने खास पहनावे से लोगों का आकर्षण बने हुए हैं, तो कई संत अपने हठ योग से लोगों को हैरान कर रहे हैं। ऐसे ही साधु संतों में एक हैं श्री पंचदशनाथ आवाहन अखाड़े के नागा सन्यासी महाकाल गिरी महाराज। झांसी के रहने वाले महाकाल गिरी महाराज पिछले 9 सालों से अपने बाएं हाथ को ऊपर उठा रखा है, जिस वजह से उनके उंगलियों के नाखून कई इंच तक लंबे हो गए हैं। नागा सन्यासी महंत महाकाल गिरी अपने सभी कार्य एक हाथ से करते हैं। हमारा जीवन का त्याग है, ये उड्डू तपस्या है। उड्डू जो भगवान है, दत्त भगवान ने दोनों हाथ से किया, भगवान सेम था वो, तो मैंने दोनों हाथ से किया। तो हमने इनके बाल लेकर तो एक हाथ से कर रहे हैं साधना, भजन, तपस्या। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु भी बाबा की कठिन साधना और हठ योग को देखकर आश्चर्य जताते हैं। महाकाल गिरी का संकल्प है कि भारत हिंदू राष्ट्र बने और गौ हत्या पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जाए। उनका कहना है कि उनका हठ योग आजीवन चलता रहेगा। वो आजीवन ऐसे ही हाथ उठाकर हिंदुत्व की अलख जगाते रहेंगे। हमारा कहना सब एक मता हो, ये मता हो, सब भाई को हिंदू धर्म को अपने गौ की रक्षा करना चाहिए, अपने माँ को कष्ट से बचाए, सब भाग को रक्षा करना चाहिए, तो समस्या दूर हो जाएगी, सबकी परेशानी दूर हो जाएगी। महाकुंभ में देश भर से बाबाओं का मेला लगा है। साधु संतों के हठ और उनके संकल्प को देखकर लोग आश्चर्य हैं। अब जब सनातन को लेकर चर्चा हो रही है, तो वहीं हिंदू राष्ट्र की मांग तेज होने लगी है। ऐसे में महाकुंभ में बाबाओं की लोकप्रियता लोगों को अपनी तरफ आकर्षित भी कर रही है।